अब ये इसके साथ ये अटेच हो गया। आखिरकार ये एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे दिखाएंगे? वैसे इनकी हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, टाइम बचाने के लिए सिर्फ मैंने एक ही स्ट्रक्चर लिखी है। तो अब ये प्रोटॉन इधर से जो एच आयन है बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा और फिर दोबारा इधर ये बॉन्ड रीस्टोर हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन और इधर से एच आयन निकल जाएगा। अब ये एच आयन वो जो हमारे पास ये हाइड्रोजन सल्फेट था वो एच आयन इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? वो ही सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर अलग हो जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वैसे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। सिर्फ यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हम 2 यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली ये जो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है ये लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन देकर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं और ये वैसे एच आयन था, ये ऐसा अलग हो जाता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं SO3 और H और ऊपर क्या देते हैं? पॉजिटिव चार्ज, या H2SO4 भी लिख सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। या जैसे एजिट है ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। और ये बन गया हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का एच आयन आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर इस तरीके से अब ऑक्सीजन के 3 हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड ये, तो अब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्ड ब्रेक डाउन कर लेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे। तो पीछे जो ये बचेगा जिसको आप मिलाकर लिख सकते हैं NO2, तो इस नाइट्रोजन पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव। अगर इसी फॉर्म में लिखें तब हम लिख सकते हैं। बहरहाल हमें इसमें पता चला कि इस पर नाइट्रोजन पर कौन सी चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज आ गई। और हम इसका नाम रखते हैं क्या? नाइट्रोनियम आयन, NO2 करके लिख सकते हैं। इसको याद करें, नाइट्रोनियम आयन विच इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पर ये स्टेप 2 सब में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। पहली स्टेप में तो जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है। तो अब ये सेकंड स्टेप में ये जो नाइट्रोनियम आयन इधर खोल कर लिखा हुआ है वो वैसे, तो इस नाइट्रोनियम आयन को ये जो न्यूक्लियोफाइल की सूरत में इस पर अटैक करेगा, या मैंने आपको बताया तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं अटैक किया। तो आखिरकार इसमें से ये पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा इस तरीके से कि इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव। जैसे नेगेटिव बनेगा नाइट्रोजन देरी नहीं करेगा आकर इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। अब ये नाइट्रोनियम आयन बन गया। दिस यू नो इट इज़ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपनी स्टेबिलिटी कायम करने के लिए इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ये मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बताया था। इस तरीके से डबल हेडेड एरो दिखाते हैं और क्या होगा कि इनको पाई बॉन्ड को, ये जो प्लस है इसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इधर बॉन्ड बन जाएगा और नतीजे में इस कार्बन पर प्लस आ जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएंगे तो नतीजे में फिर ये इधर पाई बॉन्ड पर फिर पॉजिटिव। आखिरकार ये हाइड्रोजन अपना कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये इनके दरमियान में इसी तरीके से दोबारा ये बॉन्ड बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि बाई बॉन्ड बन जा गया और उसकी जगह पर कौन आकर अटैच हो गया? NO2 ग्रुप। तो एच आयन निकल गया और ये हमें बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब उसके बाद ये जो नाइट्रोबेंजीन हमने बनाया है वो जो नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट हमें मिल गई। अब ये हमने इधर छोड़ा था क्या? ये OSO3 हाइड्रोजन सल्फेट और ये एच आयन आपस में मिलकर वही सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। तो ये हुआ नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। उम्मीद रखता हूँ कि अब आपको ये नाइट्रेशन मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा।
उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज़ द सल्फोनेशन। ये कौन सी स्टेप है? सल्फोनेशन मीन्स सल्फानिक ग्रुप हम बेंजीन में दाखिल करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन सल्फानिक ग्रुप हम कैसे दिखाते हैं, कैसे करेंगे? ये हमारे टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज द मिक्सचर ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों की मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड की केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से भी हम सल्फोनेशन करा सकते हैं। तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी बेंजीन सल्फानिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फानिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फानिक एसिड का क्या मैकेनिज्म है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम इधर देखेंगे। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज़ द सल्फोनेटिंग रिएजेंट। सल्फानिक ग्रुप देने वाले को हम क्या कहेंगे? सल्फोनेटिंग एजेंट कहेंगे। तो इस रिएक्शन की ये आप मैकेनिज्म देखें। इसमें स्टेप 1 है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फानिक ग्रुप। तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से मैकेनिज्म दिखाए गए हैं। तो हमारे बुक में तो बिल्कुल सिंपल सा दिखाया गया है, मैंने थोड़ा इसको ओपन करके दिखाया है। ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर मैंने इधर दिखाई है। तो ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड सल्फ़र के साथ 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये आपको मालूम है पार्शली नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे तो सल्फर पर कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज और OH इसके H इसके साथ लगेगी तो बन जाएगा OH और ये पार्ट अलग हो गया। इसे आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन सल्फेट। और ये बन गया सल्फानिक ग्रुप। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि सल्फर के ऊपर कौन सी चार्ज देख रहे हैं? पॉजिटिव। तो ये सल्फानिक ग्रुप है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब दूसरी स्टेप में इसी ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाया है SO3OH, अब इसी का बेंजीन पर अटैक होगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल SO3H ऑन द बेंजीन। वो हम इस तरीके से शो कर रहे हैं कि बेंजीन जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर अटैक करेगा, या आप इसका अटैक इस पर दिखा सकते हैं। तो ये इसके साथ अटैक ऐसे करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर से क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे इधर पाई मिसाल बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाया तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं? एरिनियम आयन, या हम उसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इंटरमीडिएट, ये सब में रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है एक्चुअली ये इंटरमीडिएट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट ही कहलाता है। और ये सल्फर आकर इसके साथ ये बिल्कुल अटैच्ड हो गया। इधर गलती हो गई है तो इधर लगा सकते हैं ये O और ये क्या हो गया? OH। और आपको पता है कि ये एरिनियम आयन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी तैयार करने के लिए पाई बॉन्ड इधर जाते हैं फिर इधर आते हैं। आखिरकार इसमें होगा क्या कि इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है यही कुर्बानी देता है और ये अपना बॉन्ड इधर से ब्रेक डाउन करता है। प्रोटॉन की सूरत में H आयन निकल जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो जाएंगे और ये जो H आयन है जो शुरुआत में हमने दिखाया था, क्या ये जो H2SO4 था जिसे हमने हाइड्रोजन सल्फेट कहा था, वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ H मिलकर क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है सल्फोनेशन का मैकेनिज्म।